बीडी जट्टी भारत के 5वें उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति रह चुके हैं। बीडी जट्टी 1974 से लेकर 1979 तक भारत के उपराष्ट्रपति और 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। बीडी जट्टी को कोमल भाषा का प्रयोग करते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत म्यूनिसिपैलिटी का एक सदस्य बनकर किए थे। बीडी जट्टी का जन्म 10 दिसंबर 1913 को बागलकोट जिले कर्नाटका में हुआ था। वो एक लिंगायत परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिताजी एक पंसारी का दुकान चलाते थे। अपने परिवार में काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। 1940 में जामखंडी में म्यूनिसिपैलिटी के सदस्य के रूप में उन्होंने राजनीतिक में प्रवेश किया और बाद में 1945 में जामखंडी गांव के म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष बने। इसके बाद वो 1948 में जामखंडी राज्य के देवान बने। देवान के रूप में उन्होंने महाराजा शंकर राव पटवर्धन के साथ मधुर संबंध बनाकर रखे थे। 8 मार्च 1948 के बाद जामखंडी को बॉम्बे राज्य में मिला दिया गया था और वो कानूनी अभ्यास करने के लिए वापस आ गए और लगातार 20 महीने तक वकीली का ही अभ्यास करते रहे। बीडी जट्टी का नाम निर्देशक बॉम्बे राज्य के असेंबली के सदस्य के लिए गया और नाम निर्देशक के एक हफ्ते के भीतर ही उनकी नियुक्ति संसदीय के रूप में किया गया। 1952 में चुनाव के बाद उनकी नियुक्ति बॉम्बे सरकार के स्वास्थ्य और मजदूर मंत्री के रूप में किया गया और राज्य के पुनर्निर्माण तक उन्होंने इस पद को संभाला। इसके बाद बीडी जट्टी की नियुक्ति 1968 में पांडिचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में की गई। फिर 1972 में वो उड़ीसा के गवर्नर बने और 1974 में भारत के 5वें उपराष्ट्रपति बने। वर्ष 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद थोड़ी अवधि के लिए बीडी जट्टी राष्ट्रपति बने थे, जबकि उनका कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना किसी विवाद से कम नहीं था। 8 अप्रैल 1977 में जब यूनियन गृह मंत्री चरण सिंह ने तो राज्य की असेंबली को भंग करने का निर्णय लिया, तब बीडी जट्टी राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की सलाह को मानने की परंपरा तोड़ दिया। उनके आदेश पर सिग्नेचर करने से भी मना कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने आदेश पर अपने सिग्नेचर कर ही दिए थे। 1979 में उपराष्ट्रपति के पद का कार्यालय छोड़ने समय बीडी जट्टी देश के मुख्य राजनेताओं में गिने जाते थे। 7 जून 2002 को उनकी मृत्यु हो गई थी। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने निस्वार्थ सेवा करने का उदाहरण समाज के सामने रखा था और वो हमेशा सच्ची राजनीति करने वाले नेता के नाम से जाने जाते थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।